नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, हम रोजाना बात करते हैं परमाणु समझौते को लेकर, जिस पर सहमति बनाने की कोशिश अमेरिका और ईरान की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। और देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको रोज बताते हैं। आप भी सोचते होंगे कि ये कहीं पर जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेकिन बड़ी खबर इसलिए आज कह रहे हैं हम, क्योंकि खामेनेई साहब ने पहली बार डायरेक्ट एड्रेस किया है इस पूरे मामले को लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से परमाणु समझौता हो रहा है, उसको लेकर अब उन्होंने बड़े ही क्लियर यानी साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रख दी है। क्या बात है, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और अमेरिका तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, पहली बार हमने देखा, अभी तक तो सिर्फ बातचीत हो रही थी विदेश मंत्री के साथ, बाकी डेलीगेट्स बात कर रहे थे, लेकिन मतलब अगस्त से पहले हमने खामेनेई साहब को नहीं देखा था कि इस तरह से इस पर उन्होंने डायरेक्ट कुछ कहा हो। लेकिन अब डायरेक्ट उन्होंने कहा है, एक तरह से संदेश अमेरिका को देने की कोशिश की है कि अब रोज रोज की ये बातें बंद करें और जो हमने कह दिया वो हमने कह दिया। तो क्या है वो बातें, क्या है वो मतलब तमाम बातें, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, इनकी तरफ से 7 बड़े संदेश दिए गए हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो 7 बड़े संदेश दिए गए हैं और इन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु डील को लेकर बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी राय रखी है। देखिए, ये एक प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बातें कही है। पहला संदेश जो उनकी तरफ से है कि उन्होंने कहा है कि तेहरान विल नॉट अबेंडन इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट। उन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि ईरान किसी भी सूरत में एनरिचमेंट का जो अधिकार है यूरेनियम का, वो नहीं छोड़ेगा। ये पहला साफ संदेश और ये है। पहले दिन से कह रहा है। हाँ, अब ये दूसरी बात देखिए। द यूएस न्यूक्लियर प्रपोजल कॉन्ट्रोडिक्ट्स आवर नेशंस बिलीफ इन सेल्फ रिलायंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वी कैन। ये एक बड़ा खामेनेई का दूसरा बड़ा संदेश है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश का, ईरान का जो एक वाक्य है वी कैन, यानी हम कर सकते हैं, जो ये प्रपोजल है ये इसके खिलाफ है। और जो हम एक सेल्फ रिलायंस, ईरान जो अपने पैरों पे खड़े होके अपने पे आत्मनिर्भर होके आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके खिलाफ है अमेरिका का ये प्रपोजल। इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। खामेनेई का जो तीसरा बड़ा संदेश है, सुप्रीम लीडर का तीसरा बड़ा संदेश है, वो उन्होंने ये दिया है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ये ईरान की एनर्जी इंडिपेंडेंस का प्रतीक है। भाई, ईरान को अपनी ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ये इसी का ही एक प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ देंगे तो हमारे देश की इलेक्ट्रिक नेसेसिटी, आवश्यकताएं जो हैं, वो कैसे पूरी होगी। इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। चौथी बात उन्होंने जो कही है, जो कि बहुत बड़ी बात है, कि इंडिपेंडेंस मीन्स नॉट वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट फ्रॉम अमेरिका एंड द लाइक्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा है कि भाई, स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? स्वतंत्र होने का, आज़ाद होने का मतलब यह है कि आपको हर बार अमेरिका की अनुमति की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब अमेरिका ग्रीन सिग्नल देगा तभी हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, ये स्वीकार नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हमारे पास अधिकार है अपना एनरिचमेंट का प्रोग्राम आगे बढ़ाने का। हम हर बार अमेरिका से जो है वो परमिशन नहीं ले सकते। इन्होंने एक पांचवी बात कही है जो कि बहुत बड़ी बात है और एक प्रकार से ये मुस्लिम देशों को भी जो है सीधा संदेश है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो यूएस प्रपोजल है ये 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, इस्लामिक क्रांति है, इसके सिद्धांतों के खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि खामेनी ने कही है कि जो अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, इसमें प्रस्ताव में जो इस तरह से बात कही गई है कि भाई हम जो है ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम आगे नहीं जारी रख सकता। तो इस प्रपोजल की जो बेसिक बातें हैं, ये इस्लाम की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन थी, इसके जो सिद्धांत थे, इसके जो आइडल्स थे, इसके ही खिलाफ हैं। इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है। उसकी बात उन्होंने बात कही है कि हर बार जो है ईरान वो वॉशिंगटन यानी अमेरिका के किसी भी कोई भी फैसला लेने के लिए उसकी तरफ हाथ फैलाए, उसके सामने झुके, इसके लिए हम कतई तैयार नहीं है। मतलब आपकी अनुमति मिलेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, हम इसके लिए कतई तैयार नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि भाई ये एक ज़्यादा समझदार भरा कदम है कि भाई आप अमेरिका को साथ लेके चलें, उसको मना के चलें, लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता। ये छठी बड़ी बात उन्होंने कही है कि भाई सम पीपल थिंक दैट रैशनैलिटी मीन्स गोइंग डाउन टू अमेरिका एंड सरेंडरिंग टू द ऑपरेसिव पावर। दिस इज नॉट रैशनैलिटी। उन्होंने
का ये विवेक वाली बात नहीं है कि हम अमेरिका के साथ झुक जाएं या उसके दबाव में आ जाएं, इसलिए हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। और सातवीं बड़ी बात उन्होंने ये कही है, why are you interfering in whether Iran should have enrichment or not? We cannot have a spy. देखिए उनका कहना ऐसा है कि भाई आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि ईरान अपना एनरिचमेंट का कार्यक्रम जारी रखेगा या नहीं रखेगा। ईरान एक आज़ाद मुल्क है और उसके पास अधिकार है अपना एनरिचमेंट आगे रखने का। यानी ये जो तमाम बातें आपने 5-6 बिंदुओं में बताई कि किस किस तरह की बातें खामनेई ने रखी है अपनी, तो क्या ये जो डेडलॉक कितने दिनों से बरकरार था बार बार कि नहीं आप हटा देंगे, आप यूरेनियम का आप इतना यूरेनियम रख सकते हैं, इतना यूरेनियम नहीं रख सकते हैं, ये मतलब एक डेडलॉक थी, उसको खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश है कि देखिए इस तरह से बातचीत नहीं बढ़ेगी, हमने अपनी बात कह दी है, मानना है तो ठीक है, वरना आप बताइए कि क्या करना है। देखिए ये जो नया प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से रखा गया है इसमें कई बातें हैं। इसमें एक तो पहली बात ये है कि अमेरिका बार बार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान में पूरा एनरिचमेंट कार्यक्रम ही खत्म हो जाए, और लेकिन इसमें एक बात ये भी निकल के सामने आई कि शायद इस प्रस्ताव में जो विटकॉफ ने सामने रखा है कि ये भी हो सकता है कि एक परमाणु संघ बनाने की चर्चा है, कंसोर्टियम की चर्चा है, जिसकी हमने पहले बात की थी कि एक कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो ईरान को एनरिच यूरेनियम प्रोवाइड करेगा। यानी ईरान अपना यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता, ये जो ग्रुप होगा ये प्रोवाइड करेगा। इसके लिए ना खामेनी तैयार है ना ईरान तैयार है। वहां पर भी तो आपको किसी पे डिपेंड ही होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बात एग्जैक्टली वो यही कह रहे हैं कि भाई हमको फिर ऐसी स्थिति में उनका ये संदेश है कि भाई हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए आपके आगे, अमेरिका के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपना, हमारे पास अपना अधिकार है अपनी ज़रूरतें पूरी करने का, हम आपके साथ में जो है वो हाथ नहीं फैलाएंगे। तो ये बड़ा संदेश है। अब ऐसी स्थिति में अब छठे दौर की बातचीत जो अगले होनी है इसमें क्या होगा, ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन खड़ी है, खासकर खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं इनके संदेश के बाद। और ये संदेश सिर्फ इन्होंने ईरान के लोगों को ही नहीं दिया, अमेरिका को ही नहीं दिया। एक प्रकार से जब वो इस्लामिक रेवोल्यूशन वाली बात करते हैं कि ये जो प्रपोजल है इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ है, तो वो ये कह रहे हैं असल में कि ये जो प्रस्ताव है इस्लाम के खिलाफ ही है। एक प्रकार से उसका जो अगर कुछ एक्सपर्ट्स जो उसका एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ उन्होंने कहा कि भाई इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो सिद्धांत थे 1979 के जो रेवोल्यूशन हुई थी, इसके सिद्धांतों के खिलाफ ये प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि आप किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए आपको, हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। तो एक प्रकार से इन्होंने इस्लाम के खिलाफ ही इस प्रस्ताव को बता दिया है, और ये पूरे मुस्लिम कंट्रीज को और मुस्लिम जितने देश हैं उनको भी सीधा संदेश। बिल्कुल। तो देखिए आप, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, उन्होंने तो बता दिया कि आखिर परमाणु समझौते को लेकर ईरान क्या सोचता है, क्योंकि बार बार की वार्ता बहुत मतलब कहते तो हैं कि हाँ ठीक है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकलता। अब अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि देखिए हमारी मंशा क्या है, हमने जो बात रखी है हम आज भी अडिग हैं। अब इस पर अमेरिका की तरफ से किस तरह का बयान आएगा, क्या अमेरिका इसको लेकर कुछ बातें कर सकता है, या फिर यहाँ से एक बार फिर से अमेरिका एक नया प्रपोजल देगा, ये आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।